सो पॉलो ऑल्टो में जो सिक्योरिटी प्रोफाइल होता है इसको बोलते हैं हम कंटेंट आईडी। तो हम्म। सिक्योरिटी प्रोफाइल टाइप्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एंटी स्पाईवेयर, एंटीवायरस, फाइल ब्लॉकिंग और डेटा फिल्टरिंग, वाइल्ड फायर एनालिसिस। और एक सिक्योरिटी प्रोफाइल ग्रुप होता है, तो टाइप नहीं है। ग्रुप का मतलब ये है कि आप ग्रुप बनाओगे उसके अंदर सारे प्रोफाइल आ जाएंगे, और इस ग्रुप को आप हम्म। डायरेक्ट पॉलिसी में कॉल कर सकते हो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअली। तो इसी को हम्म। बोलते हैं, जो सिक्योरिटी प्रोफाइल टाइप्स है इसी को हम बोलते हैं कंटेंट आईडी। ठीक है। तो इसमें एक ओके। सजेशन ये रहता है कि अगर आप जब भी आप ये प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करते हो पालो अल्टो फायरवॉल पर, तो आप जो सिक्योरिटी हम्म। पॉलिसी में प्रोफाइल कॉल करोगे तो आपको सिक्योरिटी पॉलिसी का एक्शन अलाउ होना चाहिए, नॉट डिनाई और ब्लॉक। अगर ब्लॉक रहेगा तो ओके। आगे आगे प्रोसेस ही नहीं होगा, फ्रंट पर ही ड्रॉप हो जाएगा। सो इट इज नॉट गोइंग टू चेक द सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। तो जब भी हम करेक्ट, यहाँ हाँ। सिक्योरिटी पॉलिसी यहाँ पर ऐड करेंगे तो इन एक्शन वी शुड बी यहाँ हम्म। पर अलाउ होने चाहिए, ना कि ड्रॉप। एंड हम्म। हियर वी कैन कॉल आवर प्रोफाइल। और यहाँ पर मान लो हम आप भी टेस्ट करेंगे NTS फाइवेयर, तो यहाँ पर हम NTS फाइवेयर का प्रोफाइल बनाकर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप बनाओगे तो आपको यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करना होगा, और एक ग्रुप के अंदर आप ग्रुप जब क्रिएट करोगे तो इसके अंदर सारे आ जाएंगे, URL फिल्टरिंग, NTS फाइवेयर, एंटीवायरस, सब आ जाएंगे। सो इसका एक्चुअल मीनिंग हुआ प्रोफाइल ग्रुप का ये। ओके। ठीक है। हम्म। तो हम ही आज मतलब इसमें हम ये देखेंगे एंटीवायरस वाला। तो एंटीवायरस थोड़ा बहुत आपको पता ही हुआ एंटीवायरस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। कॉमन सी बात है, हम्म। हमारे लैपटॉप में भी हम एंटीवायरस रखे हैं टू प्रोटेक्ट समथिंग फ्रॉम वायरस malware। सो इट इज गोइंग टू डिटेक्ट इन्फेक्टेड फाइल्स बीइंग ट्रांसफर विद इन द एप्लीकेशंस। सो जो भी मतलब जो यूजर जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, इवन कि एजुकेटेड पीपल ऑल्सो, कुछ भी हम लैपटॉप पर ट्राई करते हैं उनको पता नहीं कि हम क्या एक्सेस कर रहे हैं। और जब भी हम्म। हम एक्सेस के जब कोई एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कभी ट्राई करने का कि सर्टिफिकेट को देख लेने का कि दैट एप्लीकेशन इज साइंड बाय विच वेल नोन CA। सो अगर हम्म। आप कोई ऐसा साइट ओपन करते हो जहां आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड इफ यू डाउनलोड एंड आपको लगा कि मैंने अच्छे से डाउनलोड कर रहा हूँ, बट समथिंग स्टोर इन योर लैपटॉप एंड दे कैन compromise एंड दे कैन play something like deleted your files, and they can keep control on your system, and accordingly they can charge. It's kind of spreading the ransomware. सो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कंपनी में पालो ऑल्टो का फीचर्स यूज करते हैं, एंटीवायरस का और बाकी अदर प्रोफाइल्स का। तो ये सेशन में केवल एंटीवायरस का रहेगा, बाकी आगे देखेंगे अदर का। तो कंटेंट आईडी की एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तो कंटेंट आईडी पालो ऑल्टो में एक इंस्पेक्शन अप्लायंस है, जो कि इसका काम है कि इट इज गोइंग टू प्रिवेंट वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स, फॉर एग्जांपल लाइक फाइल एंड डेटा ट्रांसफर। और अगर आप सिक्योरिटी प्रोफाइल हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें एंटीवायरस, NTS5 URL फिल्टरिंग। तो जो URL फिल्टरिंग का जो प्रायोरिटी होता है सबसे फर्स्ट होता है। सो अगर आपने प्रोफाइल क्रिएट किया मल्टीपल, सो इट इज गोइंग टू चेक फर्स्ट URL फिल्टरिंग। सो कंटेंट आईडी के इन शॉर्ट अगर बोले कि व्हाट इज कंटेंट आईडी, इज काइंड ऑफ इंस्पेक्शन अप्लायंस विच इज inside of Palo Alto, and it is going to prevent from multiple threats. Okay. ओके। हाँ, तो एंटीवायरस का थोड़ा सा डिफिनेशन थ्योरी भी देख लेते हैं। तो एंटीवायरस प्रोफाइल क्या होता है? प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वायरसेस लाइक वर्म्स एंड ट्रोजन्स। सो वर्म्स क्या होते हैं? वर्म्स एंड ट्रोजन्स। सो वर्म्स क्या होता है कि इट्स काइंड ऑफ अगर कुछ भी आप एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हो और उसके माध्यम से अगर आपने आपके लैपटॉप में अगर इंटर किया, सो इट इज गोइंग टू स्प्रेड बाय इटसेल्फ। इसमें इंटरवेंशन का जरूरत नहीं है, मतलब हमारा और आपका इंटरवेंशन का जरूरत नहीं है। हमें फाइल पर हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इट इज गोइंग टू बी स्प्रेड ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ इन योर सिस्टम। और उसके अकॉर्डिंग आपके फाइल को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में काइंड ऑफ स्प्रेडिंग रैंसमवेयर, जहां आपको चार्जेज मांगा, रैंसम मीन्स क्या, चार्जेज मांगना और कंप्रोमाइज योर सिस्टम। सो वर्म्स एक तरह से मालवेयर है, वायरसेस है। ट्रोजन्स भी उसी तरह, बट इन केस ऑफ ट्रोजन्स वी नीड टू इन्वॉल्व मैन्युअली, मतलब जब तक आप अपने तरह से क्लिक नहीं करोगे, इंस्टॉल नहीं करोगे, डाउनलोड नहीं करोगे, इट इज नॉट गोइंग टू बी स्प्रेड। सो अगर आपने डाउनलोड कर लिया, आपके लैपटॉप में स्प्रेड हो गया, एंड देन नाउ दे कैन नो टेक कंट्रोल, ऑथोराइज एक्सेस ऑफ योर सिस्टम, और दे कैन डू एनीथिंग एंड दे कैन चार्ज। सो ये हमारा, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एंटीवायरस का यूज करते हैं। सो एंटीवायरस क्या करता है? प्रोफाइल इज गोइंग टू इंस्पेक्ट। और इसमें दो चीज होते हैं, एक होता है HTTP। आप भी कोई भी एप्लीकेशन हम एक्सेस करते हैं तो दो तरह का एप्लीकेशन होता है, एक होता है HTTP एंड HTTPS। तो अगर आप HTTPS को डिकोड करना चाहते हो फायरवॉल पर, देन वी नीड टू कॉन्फ़िगर SSL डिक्रिप्शन प्रोफाइल।
बट इन केस ऑफ दिस सेशन वी हैव नॉट कॉन्फ़िगर एसएल डिक्रिप्शन। सो अगर आप टेस्टिंग करना है तो आप HTTP वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हो। ओनली द फायरवॉल कैन डिकोड दैट पैकेट्स, और HTTPS को नहीं डिकोड कर सकता, बिकॉज फॉर दैट वी नीड टू कॉन्फ़िगर एसएसएल डिक्रिप्शन। सो कोई भी एप्लीकेशन मालवेयर चीजें, कोई भी मालवेयर से रिलेटेड एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हो, एक्सेस करो HTTP रिलेटेड थिंग्स, तो अभी के जो केस है वहां पर वो फायरवॉल क्या करेगा, डिकोड कर सकता है, बिकॉज फायरवॉल हैज ओनली नॉट डोंट विजिबिलिटी ऑफ द HTTPS पैकेट्स। फॉर दैट वी नीड टू डिक्रिप्ट इट। ओके। सो इस क्या Yeah. करता है कि या इज इनेबल डिक्रिप्शन ऑफ फायरवॉल दैट प्रोफाइल ऑल्सो इनेबल्स स्कैनिंग ऑफ डिक्रिप्टेड कंटेंट। सो इन शॉर्ट बताऊं तो ज़्यादा हमें इसको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको इन शॉर्ट बता दें एंटीवायरस का एक्चुअल मीनिंग। इट इज कुछ भी एप्लीकेशन आते हैं HTTP से रिलेटेड, इज गोइंग टू इंस्पेक्ट व्हाट इज इनसाइड दैट एप्लीकेशन, एंड इफ इट इज मैचिंग एनीथिंग related to suspicious virus, related to malware, it is going to be prevent. So that is the beauty of antivirus profile in Palo Alto Firewall. उसको कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट्स में जाना है, तो लेट ट्राई। ये लाइसेंस बेस्ड फायरवॉल नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे सब स्टेप फॉलो करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एंड ऑब्जेक्ट में जाने के बाद में आप यहाँ सिक्योरिटी प्रोफाइल में आओगे तो मल्टीपल है, यहाँ पर सारे हैं। हम अभी एंटीवायरस देख रहे हैं इस सेशन में। तो यहाँ पर बाई डिफॉल्ट एक प्रोफाइल बना हुआ है, इसको आप ना डिलीट कर सकते हो ना एडिट कर सकते हो, बट इसको आप क्लोन कर सकते हो। हम क्या करते हैं, इसी को क्लोन करते हैं और इसका नाम दे देते हैं। ठीक, क्लोन हो गया यहाँ पर डिफॉल्ट वन। अब इसको हम एडिट कर सकते हैं, इसका हम नाम दे सकते हैं फॉर एग्जांपल टेस्ट टेस्ट एंटीवायरस। और ये सब प्रोटोकॉल है जिसको ये फायरवॉल डिकोड करता है रिलेटेड टू प्रिवेंट फ्रॉम द मालवेयर वी कैन से वायरस। एक ऑप्शन यहाँ पर इनेबल पैकेट कैप्चर। जैसे आप पैकेट कैप्चर को इनेबल करते हो तो क्या होगा कि जब भी थ्रेट लॉग्स में दिखेगा तो साथ में पैकेट कैप्चर भी हो जाएगा, एंड दैट पैकेट कैप्चर वी कैन एनालाइज इन द वायर शार्क, कि कौन बंदा, मतलब कौन कौन मशीन से, कौन सोर्स आईपी से ये चीजें एक्सेस हो रही है। ये चीजें के लिए आप वायरसर्क में भी एनालिसिस कर सकते हो, उसके लिए आप इनेबल पैकेट कैप्चर कर सकते हो। इट्स अप टू यू, इट्स ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी। और ये सब प्रोटोकॉल है जिसको फायरवॉल डिकोड कर सकता है, और बाय डिफॉल्ट ये सिग्नेचर एक्शन है। जनरली कंपनी में हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉप करके रखते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग आपको पता है, रीसेट बोथ मीन्स इट इज गोइंग टू रीसेट फ्रॉम द क्लाइंट एंड सर्वर साइड। अगर आप केवल अलर्ट करके रखते हो तो इट इज गोइंग टू बी अलाउ, बट ओनली अलर्ट जनरेट होगा, जो कि आप थ्रेड्स एंड मॉनिटर एंड थ्रेड सेक्शन में जाकर देख सकते हो, मॉनिटर एंड ट्रैफिक्स में जाकर देख सकते हो। अगर आप रीसेट बोथ लेते हो तो इट इज गोइंग टू रीसेट फ्रॉम क्लाइंट एंड सर्वर। जब भी आप एक्सेस करने का ट्राई करोगे इट इज गोइंग टू बी रीसेट फ्रॉम बोथ साइड। अगर रीसेट फ्रॉम क्लाइंट मीन्स क्लाइंट, जैसे क्लाइंट इनिशिएट करेगा वो चीज़ें एक्सेस करने के लिए, इट इज गोइंग टू बी रीसेट फ्रॉम क्लाइंट साइड। तो चीज़ें कंप्लीट होगा ही नहीं वो, मतलब एप्लीकेशन का एक्सेस पूरा कंप्लीट होगा ही नहीं। इट इज गोइंग टू बी रीसेट फ्रॉम आइदर साइड एज पर आवर एक्शन। तो जनरली हम यहाँ पर ड्रॉप करके रखते हैं, अगर आप ड्रॉप करोगे तो बाइट वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा। हम ट्राई करेंगे, देखते हैं बिना लाइसेंस का काम करता है कि नहीं, बता मतलब प्रोसेस इससे। वाइल्ड फायर का यहाँ नहीं देखेंगे, बिकॉज वाइल्ड फायर का अलग ही इसमें प्रोफाइल का टॉपिक्स है, सो विल सी लेटर। ठीक है, ये ड्रॉप हो गया। उसके बाद में यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, सिग्नेचर एक्सेप्शन। अगर आप चाहते हो कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि मालवेयर नहीं है, ठीक है, किसी ने कंपनी में एक इंसिडेंट आया है, चेंज आया आपके पास में, आपने आपके क्यू में आया, आपके आपका टीम के क्यू में कि भाई ये मालवेयर थिंग नहीं है, और आपने ब्लॉक करके रखा है, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई तुम ट्राई करो अपने मशीन से एक्सेस करने के लिए, और हम लॉग्स को मॉनिटर करेंगे थ्रेड्स में, और जो आईडी मिलेगा उसको यहाँ डाल देंगे, थ्रेट आईडी। तो क्या होगा ना, वो बाईपास हो जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी इंस्पेक्टेड थ्रू एंटीवायरस प्रोफाइलिंग इन पालो अल्टो। तो आप उसको एक्सेप्शन में भी कंपनी में यूज होते हैं, हमारे करेंट कंपनी में है, हम एक्सेप्शन भी यूज करते हैं। ओके। मतलब कुछ चीजें ऐसी Okay. होती है जो कि मालवेयर नहीं होती है उनको, और हमने ब्लॉक करके रखा है तो ब्लॉक है, बट वो बोलते हैं आप आफ्टर इन्फोसिक अप्रूवल अलाउ, सो वी कैन अलाउ इट, एक्सेप्शन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, Mm. Okay. ये हो गया। उसके बाद में दैट इज एंड देन वी कैन क्लिक ओके। सो हमने क्या किया, एक प्रोफाइल क्रिएट कर लिया एंटीवायरस का। और जस्ट 1 मिनट, अब क्या करेंगे, इसकी हम इस जो अपना सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें जाके इसको कॉल कर देंगे। हमने एक इंटरनेट के नाम से सिक्योरिटी पॉलिसी बना कर रखा है फॉर, अगर इनसाइड के पीपल अगर आउटसाइड जाएंगे इंटरनेट पर, एट दैट टाइम दैट रूल विल शुड बी हिट।
जस्ट 1 मिनट। हम्म। या सो इसमें आने का सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हमारे सोर्स जोन इन साइड है। तो हमारा जो कंपनी में भी आपको ही पता है कि कंपनी में जो हमारे जो यूजर्स होते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनसाइड, दैट इज पार्ट ऑफ इंटरनल। तो हमारा सोर्स जोन जो होगा इनसाइड होगा। इट्स अप डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट। कभी कभी हम आउटसाइड के लिए भी ये चीज़ें करके रखते हैं। कि अगर आउटसाइड के पीपल ट्राइंग टू एक्सेस एनीथिंग फॉर टू डीएमजेड सर्वर, सो वी कैन यूज दैट प्रोफाइल। कि उसको ही हमारे बाहर से उस सर्वर पर कुछ भी ऐसा अटैक्स नहीं आ सकता रिलेटेड टू मालवेयर्स। डेस्टिनेशन मैंने दोनों डाल कर रखा है, डीएमजेड आउटसाइड, दैट इज फाइन। एप्लीकेशन अभी ये नहीं करके रखे हैं, ये भी ये नहीं है, यूआरएल वगैरह एनी एवरीथिंग ये नहीं, सर्विस वगैरह। एक्शन में हम क्या करके रखे हैं यहाँ पर अलाउ, बट यहाँ प्रोफाइल हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोफाइल लेंगे एंड यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यूआरएल सॉरी एंटी वायरस का जो हमने बना कर रखा था, टेस्ट एंटी वायरस, उसको यूज करेंगे और एक्शन अलाउ रहेगा। टू ओके। सो आप जैसे ही आप रूल में डालोगे तो देखो एक यहाँ पर सिंबल आ गया, यहाँ पर प्रोफाइल में जाकर देखोगे तो यहाँ पर सिंबल, दिस इज द एंटीवायरस प्रोफाइल। तो इसी तरह आप इस रूल में अगर मल्टीपल प्रोफाइल करोगे करेगो तो ये सारे दिखेंगे यहाँ पर। और आप एक ग्रुप बनाकर भी कॉल कर सकते हो। सो जनरली कंपनी में हम ग्रुप बनाकर नहीं कॉल कर देते। ओके, फिर इसके बाद कमिट कर देने का इसको। जनरली कंपनी में कमिट ऑल चेंजेस नहीं करते, कमिट चेंजेस मेड बाय एडमिन करते हैं। बिकॉज आप अगर ऑल चेंजेस करोगे, सो मान लो और दो तीन लोग कम चेंजेस कर रहे हैं एंड उनका चेंज कंप्लीट नहीं हुआ है एंड वी हैव डन द कमिट, so it is not recommended option, so we need to use commit changes made by admin, but this is live environment, so that is fine, so we can commit it. सो कमिट होने के बाद में हम यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा इनसाइड के पीसी है, बट आई डोंट थिंक इट विल वर्क बिकॉज हमारा लाइसेंस में फायरवॉल नहीं है। बट फिर भी हम ट्राई करके देखते हैं। एक भी सेशन हम देख सकते हैं, मे बी वी कैन सी इन द सेशंस। सो एक ई आई सी आई आर करके एक साइट है जो कि मालवेयर वायरस का टेस्टिंग के लिए यूज होता है। तो इसको अगर हम डाउनलोड कर देखते हैं, कुछ ऑप्शन आ रहा है क्या डाउनलोड का। हाँ, एक मिनट आया, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो जैसे डाउनलोड डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो इट्स काइंड ऑफ यूरोपियन कोई साइट है जो कि मालवेयर टेस्टिंग के लिए यूज होता है। सो अगर हमारे फायरवॉल पर डिक्रिप्शन है तो हम HTTPS चीज़ें भी एक्सेस करेंगे तो हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। अभी HTTP के लिए देखना चाहिए क्योंकि अभी देखो ये कुछ हो नहीं रहा है। लेट मी सी, कोई सेशन दिख रहा है क्या फायरवॉल। अभी कमेंट 98% है। इस तरह से आपको दिखेंगे। लेट मी शो यू। जैसे EICR को ट्राई ट्राई करोगे तो वहाँ पर दो वेबसाइट मिलेंगे, एक HTTP एंड HTTPS। तो HTTPS डायरेक्ट फायरवॉल को कुछ पता नहीं चलेगा विजिबिलिटी, बिकॉज यू डोंट हैव कॉन्फ़िगरेशन डिक्रिप्शन। बट अगर फायरवॉल आपका लाइसेंस है, वहाँ पर आपका मतलब एंटीवायरस, वी कैन से लाइक यूआरएल फिल्टरिंग, एंटीवायरस, सारी चीज़ की लाइसेंस है। अगर आप HTTP जैसे ही क्लिक करोगे कोई भी इस लिंक पर, दे आर द मालवेयर्स रिलेटेड लिंक, और वो टेस्टिंग के लिए ये साइट्स हम यूज करते हैं। सो जैसे ही आप इसको ट्राई करोगे डाउनलोड करने के लिए, वो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। वी कांट डाउनलोड बिकॉज फायरवॉल हैज द विजिबिलिटी कि आप जो डाउनलोड कर रहे हो दैट इज मालवेयर थिंग्स एंड इट इज मैचिंग आवर प्रोफाइल। और हमने प्रोफाइल को कॉल कर रखा है सिक्योरिटी पॉलिसी में, सो वी कांट एक्सेस एनीथिंग। सो दिस इज हाउ इट इज वर्क। एंड अगर आपका फायरवॉल पर डिक्रिप्शन है, सो वी कैन दिस दिस वर्क फॉर HTTPS ऑल्सो। ओके, सो ऐसा मिलेगा आपको, वायरस अस्पाइवर डाउनलोड ब्लॉक्ड। सो जब भी हम डाउनलोड करेंगे इस तरह से हमें एरर आ जाएगा, मतलब वी कैन से लाइक नोटिफिकेशंस और रिस्पॉन्स पेज। इट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स पेज। तो बाय डिफॉल्ट फायरवॉल पर रिस्पॉन्स पेज रहता है, हमने इनेबल करके रखा है, तो इस तरह से आ जाएगा। So this is how we can protect anything malicious related things in our production with the help of antivirus. तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा, आई होप, राइट। Yes, Surya. We'll try to exit this application again and then we'll close this session कि हमारा एंटीवायरस का सेशन ये कंप्लीट होता है। सो दिस इज हाउ वी कैन, ओनली थिंग्स हम यहाँ नहीं देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम मॉनिटर्स में आएंगे तो हमें कोई लॉग्स नहीं दिखेगा।
थ्रेट लॉग्स नहीं दिखेंगे। बट वी गो ऑन द सेशन, सेशन ब्राउजर, तो देखो अभी सारे दिख जाएंगे वाट एवर वी हैव एक्सेस। इसको अगर ओपन करेंगे तो इट इज गोइंग टू क्लाइंट टू सर्वर। टू टाइप के फ्लो होते हैं पालो ऑल्टो में, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन टू सोर्स। यहाँ पर सारे दिखाएगा कौन सा रूल को हिट कर रहा है। सो नेट मैच हो रही बिकॉज इट वी आर गोइंग ऑन इंटरनेट। अगर इंटरनेट पे जा रहे हो तो नेट रिक्वायर्ड है। सो इट शुड शो सिक्योरिटी पॉलिसी ऑल्सो। लेट मी सिक्योरिटी रूल बोल रहा है इंटरनेट, हमने नाम से बनाया था इंटरनेट का नाम से वो हिट कर रहा है। हमारा ये सोर्स मशीन का आईपी है, हम ट्राई कर रहे हैं ये बाहर जाने का, ये पोर्ट है 443। और उसके बाद में उधर से बैक टू, सो ये वैसे भी HTTPS रिलेटेड ट्रैफिक है। सो हम इस तरह से सेशन देख सकते हो ना, और फायरवॉल इन सेशन ब्राउजर, इसके लिए लाइसेंस का नीड नहीं है। ओके। हम ट्राई करते हैं डाउनलोड करने का HTTP वाला, देखते हैं अगर उसका कुछ होता है क्या। एंड मीन वाइल वाट आई कैन डू, वी कैन चेक लाइक रिस्पॉन्स पेजेज में लेवल हमारे इनेबल है क्या रिस्पॉन्स पेजेज। आपको डिवाइस में आना होगा एंड रिस्पॉन्स पेजेज में आओगे तो देखो मैंने इनेबल करके रखा है एप्लीकेशन ब्लॉक पेज। तो जो भी बाय डिफॉल्ट इनका रिस्पॉन्स पेज वो हमें दिखेगा। और यहाँ पर इसके SSL डिक्रिप्शन में भी ये दिखेगा, तो आपको बाय डिफॉल्ट इसको इनेबल करके रखने का। हम अपने अकॉर्डिंग भी पेजेस लगा सकते हैं, उसके थोड़ा एडिट करना पड़ता है HTML में। तो हमने जो डाउनलोड किया था वो HTTPS था, यूजिंग सिक्योर SSL इनक्रिप्ट प्रोटोकॉल, ये नहीं चाहिए। अम, अपने को वो चाहिए था, डाउनलोड एंटी मैलवेयर टेस्ट फाइल। ट्राई करते हैं HTTP वाला अगर कुछ दिख जाए तो। सो वी कैन ऑल्सो यूज, आप EICR को यूज कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पज के लिए। इससे मालवेयर से रिलेटेड सारे साइट इसमें होते हैं, एंटीवायरस से रिलेटेड। तो दिस इज ऑल्सो HTTPS रिलेटेड थिंग्स आई थिंक। इसको ट्राई करते हैं डाउनलोड करने का, देखते हैं ये HTTP है और HTTPS। तो HTTPS के लिए कुछ नहीं करना रहता है, यहाँ पर आकर के आपको, अगर आप डिवाइस में आओगे तो पहले आपको एक वो बनाना पड़ेगा। पॉलिसी में आओगे तो यहाँ पर एक डिक्रिप्शन का है यहाँ पर। सो मैंने अभी डिसेबल करके रखा है, मैंने पहले टेस्ट किया था। तो एक पॉलिसी ऐड करना पड़ता है, उसके लिए कुछ और प्रोसेस है। जैसे कि अपने को इसमें सर्टिफिकेट का नीड रहता है, जो सर्टिफिकेट हमें इंडिविजुअल की मशीन पे करना रहता है, दैट इज डिफरेंट टॉपिक्स। सो हमें जो दिखाना था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। Yeah, Surya. Got it. तो अभी ये डाउनलोड हो गया बिकॉज दिस इज HTTPS। तो HTTPS Mm. फायरवॉल हैज नॉट विजिबिलिटी रिलेटेड टू HTTPS, लेकिन अगर यहीं HTTP ट्रैफिक रहता है इट शुड बी ब्लॉक। ऑल्सो आवर फायरवॉल इज नॉट लाइसेंस बेस्ड, सो हम ज़्यादा उस पर उसका यूज नहीं कर सकते बिकॉज इस फीचर्स को यूज करने के लिए वी नीड लाइसेंस। सो दिस Mm. इज अबाउट द पालो ऑल्टो एंटीवायरस। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, NTS फाइवर देखेंगे, देन वायरस फिल्टरिंग देखेंगे, देन फाइल ब्लॉकिंग देखेंगे। And then we'll configure on security group, and we can call all the profile inside the group, and then we can call that group in the security policy. So thank you very much. Okay. Thank you, Surya.